प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। राशि चक्र की तीसरी राशि है और इसका आने वाला समय नवंबर एंड दिसंबर कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह मंगल 27 अक्टूबर को अपनी राशि वृश्चिक में गोचर की है। जब बड़ी राशियां अपना राशि परिवर्तन करती है तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत ही इसका गहरा प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। मंगल जैसा ग्रह जो साहस का कारक माना जाता है, जो ऊर्जा का कारक माना जाता है, जो शक्ति प्रबलता का कारक माना जाता है, ऐसे ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में 2 वर्षों के बाद यह गोचर हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए इसका क्या शुभ प्रभाव पड़ रहा है और क्या इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से खासकर मिथुन राशि को कौन सी उपाय करनी चाहिए जिससे हम अशुभ प्रभाव से बच सकें। तो मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि है और इसके सेकेंड हाउस में गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में केतु है और फिफ्थ हाउस में 2 नवंबर को शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा समय रहेगा। और सिक्स्थ हाउस में अभी मंगल गोचर कर चुके हैं। जो वृश्चिक राशि के गोचर है, सिक्स्थ हाउस में मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। नहीं, यहाँ पर मंगल गोचर किए हैं, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अपनी राशि में गोचर किए हैं तो यह मजबूत स्थिति रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर शुभ का संकेत नजर आ रहा है। राहु इनके भाग और धर्म भाव पे 9th हाउस में है और 10th हाउस में शनि है, जो कर्म का दाता है, कर्म के कारक है और एक कैरियर व्यापार में है, आपको फल देने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपको शनि जिस घर में रहते हैं उसमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत होती है। यदि आप मेहनत करते हैं, लगन के साथ धैर्य बनाए रखते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और यहाँ पर आपका व्यापार और कैरियर में अकस्मात वृद्धि होगी। क्योंकि मंगल की का जो दृष्टि है वो आपके भाग और धर्म भाव पे पड़ रहा है। तो जहाँ पे कर्म के कारक शनि आपके कैरियर स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके भाग और धर्म भाव पे, तो यहाँ पे आपके कर्म के साथ भाग का भी सपोर्ट मिल रहा है। मंगल आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप मेहनत वर्षों से 2 वर्षों से आप कठोर मेहनत करते आ रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन यह 40 दिन का समय जो होगा, क्योंकि मंगल 27 अक्टूबर को गोचर किया और 7 दिसंबर तक आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो इस 40 दिन में आपको वो सफलता प्राप्त होगा जिसके लिए आप 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला। कैरियर में आपको पदोन्नति मिलेगी यदि नौकरी पेशा व्यक्ति है, और स्थानांतरण का भी संकेत है। यदि ट्रांसफर होता है तो आपके लिए अच्छा होगा, शुभ होगा। यह परिवर्तन जो होगा आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही साथ व्यापारी है, व्यापार में इनका अकस्मात ग्रोथ दिखेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा और अपने व्यापार में ये ऐड ऑन करेंगे, अपना व्यापार का विकास होगा। इनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या विदेशों तक अपने व्यापार को ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि मंगल की जो सेकंड दृष्टि जो पड़ रही है आपके विदेश भाव पे पड़ रही है। द्वादश भाव होता है मिथुन राशि वालों के लिए, तो यह द्वादश भाव होता है व्यापार का, जो विदेशों में परचम फहराता है। तो विदेशों तक आपका व्यापार ग्रोथ करेगा। यहाँ पर जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे उसमें आपको थोड़ा सुधार मिलेगा। सावधानी क्या बरतना है? सावधानी बरतना है कि आपका यहाँ पर मंगल का गोचर जो है आपके पारिवारिक कलेश उत्पन्न कर सकता है, पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है, सगे संबंधियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ। तो यहाँ पर अपने पारिवारिक कलेश नहीं हो, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसी का ईगो हर्ट नहीं हो, उस पर ध्यान दें। यहाँ पर बहुत ही सामंजस्य बना के चलना है। क्योंकि यदि आपको व्यापार में ग्रोथ करना है,
वहाँ भी आपको ध्यान देने का होगा, क्योंकि समाज में और लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अपने परिवार में संबंध अच्छे हो तो आपको माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना है, छोटे भाई बहनों को प्यार देना है, जीवन साथी के बातों को समझना होगा। तो यहाँ पर पारिवारिक कलेश नहीं हो। पारिवारिक कलेश होने से आपके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो इस पे विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। यदि स्वास्थ्य पहले से छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी समस्या आपको हो रहा है तो उसको आप ठीक कर ले। आगे आपके स्वास्थ्य में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पर 40 दिन का जो समय होगा इसमें स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्य उत्तम बना रह रहा है। यदि कोई पहले से बीमारी है उसको आप इलाज कराते रहे। बीपी की समस्या है, हाइपरटेंशन है या सिर दर्द होता हो, ऐसी समस्याएं जिसका आपको निवारण करने की जरूरत है। रूटीन आप बनाएं, बैलेंस रखें, नहीं तो यहाँ पर मंगल जो होते हैं रूटीन को, आपके दैनिक चर्या को अस्थिर कर देते हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी पराक्रम भर देते हैं कि आप बहुत जल्दीबाजी में कामों को संपादन करते हो। तो इसका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। मंगल के जो आखिरी दृष्टि पड़ रही, जो आपके लग्न भाव पे पड़ रही, जो मैं पहले ही बताया, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसी साहस, ऐसी प्रबलता आ जाएगी कि एक साथ आप बड़े बड़े कामों को आप सही समय पर अंजाम दे देंगे। जितने रुके हुए कार्य हैं वो सारा निष्पादन होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। भौतिक सुखों का यहाँ पे वृद्धि दिख रहा है, क्योंकि शुक्र जो है आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रही थी उनको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर विद्यार्थी बड़े बड़े उपलब्धि प्राप्त करेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। यदि वो चाहते हैं तो उनको प्राप्त होगा। जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। यहाँ पे जो मतभेद हुआ है लव रिलेशनशिप में, जो टूट चुका है, वह जुट जाएगा। यहाँ पर आपको करियर में विशेष सफलता प्राप्त होगी। विशेष सफलता में पदोन्नति हो सकती है, आपका वेतन की बढ़ोतरी हो सकती है, साथ साथ व्यापार में भी यहाँ पे धन इकट्ठा होगा। गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, अनावश्यक खर्च खत्म होगा। मंगल आपके छठे भाव में है, यहाँ पे शत्रु हंता का काम करेंगे, शत्रुओं का विनाश होगा आपके लिए। हर शत्रु पे आपके विजय की प्राप्ति होगी। यदि कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन सावधानी भी बरतना पड़ रहा है। क्योंकि आपको यदि कोई यात्रा कर रहे हैं जहाँ पे कोई समस्याएं उत्पन्न होने के संकेत मिल रहा है, झगड़े होने वाले हैं, कुछ ऐसे मतभेद उत्पन्न होने वाले, उससे दूर रहे। आप व्यापार में यात्रा कर रहे हैं या धार्मिक यात्रा है तो चोट दुर्घटना होने की समस्या है, तो बहुत ही सावधानी बरत कर, यदि कोई वाहन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी बरते और सावधानी से काम करें। साथ ही साथ यदि शल्य चिकित्सा होने वाला है, कोई आपका इलाज चल रहा था पहले से, आपको सर्जरी होने वाला है, तो 40 दिन के लिए रोक दे। ये समय आपके लिए सही नहीं सर्जरी के लिए। तो मैं जो बताया आपको, इस अशुभ प्रभाव, यदि कोई आपके साथ अशुभ होने वाला है उससे हम कैसे बच सके, कौन सा उपाय करें। तो आपको उपाय करना, आपका स्वामी ग्रह है बुध, तो आप बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान का ओम गण गणपति नमः 1 माला 108 बार जाप करें और हनुमान जी के पूजा आराधना करें। स्नान करने के बाद 8 बजे से पहले सूर्य भगवान को जल दे और हनुमान नाष्टक, जो बजरंग बली का जो पाठ होता है उसका जाप करे। हो सके तो सुबह शाम करे और जितनी बार हो सके इस 40 दिन के अंदर हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें, उनकी आराधना करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह 40 दिन जो बहुत ही उत्तम साबित होगा और आपको मन वांछित फल देगा। ओम नमः शिवाय।